हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हमने कल चैप्टर जो चल रहा है हमारा फोर्थ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, उसमें हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 4B पूरी सॉल्व हो चुकी हैं, बहुत सिंपल थी। आज हम नई चीज़ सीखेंगे। आज 4C में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, पहले हमने 9th में पढ़ा था वो अलग है। ये साढ़िक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए साढ़िक विधि से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साढ़िक बनेगी, x1 pi1 x2 pi2 x3 pi3 और 1 1 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है साढ़िक विधि से। और फिर साढ़िक को साढ़िक तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 4C, एक्सरसाइज 4C है। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट 4,4 3, -2 और -3, 16। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये त्रिभुज के शीर्ष है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये वाले में 4 4 3 -2 -3 16 1 1 1 आपने से लिख दिया। ठीक है, अब साढ़िक को साढ़िक तरह से सॉल्व करो। 1/2। देखिए जब हम 4 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये वाला स्तंभ और पंक्ति को बंद कर लेंगे। -2 1 16 -4 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 -3 1 1 प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे 3 -2 -3 16। ठीक है, ये बना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1/2 अब सॉल्व करो। 2 एकम 2 और 16 एकम 16 -4 3 एकम 3 माइनस होता है प्लस 1 16 × 48 3 दूनी 6 -5 प्लस फिर माइनस आएगा 1/2। तो ये हो गया, देखो 16 2 18 18 चौक 72। अब 3 और 3 6 चौक 24 प्लस 48 में से 6 जाएगा 42। 1/2 6 7 2 9 प्लस 42, इसमें से माइनस कर दीजिए। 6 में से 4 2 जाएगा 4, 9 में से 4 गया 5, वो भी माइनस, इसे काट दो, क्या बचेगा -27। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 27 वर्ग इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लीजिए। दोबारा देखें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है x1 h2 h3 y1 y2 y2 1 1 1 अपनी तरफ से। ठीक, अब बिंदु हमारे 4 4 3 -1 -3 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 4 4 3 -2 -3 16 1 1 1/2 4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 एकम 2 -4 3 एकम 3 -2। ठीक, 1 की वैल्यू 16 43 3 दूनी 6 माइनस फिर माइनस 3 6 6 24 16 2 18 18 जब 72 होते हैं। ठीक है, 48 में से 6 जाएगा 42। अब इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो तो 4 2 6 7 2 9 6 में से 4 2 जाएगा 4 बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 27 2 24 माइनस। किंतु एरिया जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसे अब पहले के सभी ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आपको सेम करने ऐसे कर देंगे। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले के कई पार्ट को स्वयं सॉल्व करना है। अब लिख रहे हैं 8 माइनस 1 4 7 6 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। अब ये कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य सिद्ध करके लिखिए। सरल है, देखिए वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 8 माइनस 1 4 7 6 3 पर 1। अब इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1/2 सीधा लिख दे रहे हैं 8 7 माइनस 3 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये बंद करो 4 माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, 3 चौके 12 7 छिक्के 42। आराम से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 6 माइनस 2 और 12, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 4 में से 1 जाएगा माइनस 3। ठीक है, देखो 1/2 ये हुआ 32 और ये भी 32, ये 32, इससे काटो 1/2। एक प्रूफ करवा रहा था कि ये जो क्षेत्रफल है इसका वो 0 होना चाहिए। ठीक है ना, कोई आराम से देख लीजिएगा, समझने से। अब इसी का सेकंड पार्ट में कह रहा है यदि ये तीनों बिंदु सरेख हैं तो सिद्ध करके लाना। सरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 के बराबर रखेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैंने पहले बताया ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी ए डैश बी डैश ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश सरेख हैं तो आपको प्रूव करके लाना। देखो आंसर भी लिख दे रहा हूँ, ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी ए डैश बी डैश ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, और ये 1/1। अब ये कह रहे हैं तीनों बिंदु सरेख हैं, जिसका मतलब क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0। ये 0 हो गया 1/2। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई बी डैश माइनस जाएगा तो माइनस प्लस। ठीक, अब माइनस बी का मान निकालेंगे, इसका ऐसे ए डैश माइनस ए प्लस एस प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश, माइनस चिन्ह लगाओ तो ये हो गया ए बी डैश और प्लस ए डैश बी डैश। ए दो को इधर लिया 0 हो गया, इसका प्रवेश कर दो ए बी डैश ए बी डैश और ये ए डैश बी प्लस ए बी और ए डैश बी ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश। देखो कुछ काटपीट हो रही है आपकी इसमें। ए बी से हम ए बी को उड़ा देते हैं, ए डैश बी डैश कहाँ है, देखो ए प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए ए बी डैश ए और ए बी कट गया। अब आपका बचा ए बी डैश क्या कहें, ए बी डैश होता और ये डैश, ये तो ऐड हो जाएगा और ये भी आपका ठीक, ये कटा देखो ए डैश बी से ए डैश बी। अब ए किधर ले आओ तो ए डैश बी बराबर ए बी डैश, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है,
ये आपके ऊपर लाना था ए बी डैश बराबर ए डैश बी, तो ए बी डैश बराबर ए डैश बी, सिंपल, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ये तीनों बिंदु सररेख करके लेके आए। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए बी प्लस सी, दूसरा है बी सी प्लस ए, और अगला है सी ए प्लस। ये कह रहे हैं ये तीनों बिंदु सररेख हैं, सिद्ध करके लेके आना ये सररेख है या नहीं है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके आना है, 1/2 लगाना ही है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 करो सर, 1/2 ए सी प्लस ए माइनस माइनस बी प्लस सी गुणा बी माइनस सी प्लस 1, इसका ऐसे गुणा करेंगे ए बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी, 1/2 देखो ए से 1, ए सी माइनस ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो देखो ए बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक। अब देखो ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, 1/2 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व। अब आगे भी इसी तरह का है। चौथा है तीन बिंदु सररेखें तद्रूप करके लेके आना है। देखो ये लिखा है इसमें, फोर्थ है A0 0B तथा x, y सररेख हैं, तब आपको प्रूव करना है ये तीनों बिंदु सररेख हैं, तब आपको सिद्ध करके, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वही करना है, 1/2 A0 0B x y 1 1, ठीक, क्लियर। अब देखो सररेख है, 0 लगाओ, 1/2 सॉल्व करो, a v माइनस y 0 0 माइनस x प्लस 1 0 माइनस bx, ये 0 हो गया, ए बी माइनस ए वाई, ये आपका 0 पूरा, और ये माइनस बी एक्स, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, इसे देंगे बी एक्स प्लस ए वाई बराबर बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, यही ऊपर आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 8,8 3,-2 और a,2 सररेख हैं, इनका कहना है कि ये तीनों बिंदु सररेख हैं, ये आपका a, तब a की वैल्यू निकालनी है। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही लगेगा आपका 1/2 8 8 3 -2 1 2 1 1 0 1/2 8 2 1 2 माइनस 8, ठीक है, इसी 3 - 1 प्लस 1
6 माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस, दोबारा देखो 8, 2 एकम 2 माइनस 2 8, 3 एकम 3 माइनस 1 1, 3 दूनी 6 प्लस 2 को 0 में पहुँचाओ, 4 8 32, 8 या 24 प्लस 8 6 प्लस 2 0 6 5 प्लस 8 हो तो 10 a प्लस 6, इसमें से माइनस करो बेटा, क्या आएगा माइनस 50, 10 a इधर लाओ तो a बराबर कितना हो गया 5, a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप एक और क्वेश्चन बताते हैं, वो ये अभ्यास खत्म हो जाएगा। अब इसने ये कहा है आपसे, अगले क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, ये लिख रहे हैं साढ़े का प्रयोग करके इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एक कोई रेखा, ठीक है, देखो 6 का पहला बिंदु दिए, साढ़े का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदु दिए हैं बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तीसरा बिंदु x y आप अपनी तरफ से, ठीक है, लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का, और रेखा होगी आपकी सररेख होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक एक्स वाई आपको अपनी तरफ से 1 2 1 3 6 1 2 ये हो गया। अब ये बिंदु कैसे कह रहे हैं, रेखा समीकरण, ठीक, अब 0 1/2 एक्स की वैल्यू निकालो बेटा, 2 माइनस 6 प्लस ओ माइनस बाई 1 3 प्लस 1 6 माइनस 6, अब 0, ये आपका कितना हो गया माइनस 4x माइनस 2 प्लस का 2y और ये g, ठीक, इधर ले आओ इसे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर g, ये आपका समीकरण हो गया, ठीक है, साढ़े का प्रयोग करके समीकरण पूछा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बिंदु दिए थे, तीसरा बिंदु x y बस, उसके बाद अब 6 का सेकंड भी इसी तरह का है, और 7th वाले में दिया हुआ है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा होगा, तो क्षेत्रफल दे रहा होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू पूछिए, ठीक, सिंपल है। अब कल नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, कल फिर मिलते हैं, ओके।